आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन। रियल नंबर जितने भी दुनिया में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स में हमें आता है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है रैशनल नंबर्स और दूसरा है इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें p/q फॉर्म में आता है। मतलब अगर हम लिखेंगे 2/3, 4/2, 5/2, ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन हमें q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब 2/0 दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमें 0 आता है। अगर हम लिखेंगे 0/2 तो ये रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में 0 होगा तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा वो रैशनल नंबर नहीं होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, इसके बाद इसमें क्या क्या आता है, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। इसमें रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो सारे नेचुरल नंबर्स और वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। सपोज अगर मैं लिखूंगी 1 2 3 4, ये सारे क्या है, ये सारे नेचुरल नंबर्स, और इनको हम रैशनल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल होगा ये तो p/q फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसके जो भी नंबर होता है इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो हम खुद से भी हम 1 लिख सकते हैं, या ये अंडरस्टूड है कि इसके नीचे 1 है। ये सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं और रैशनल नंबर्स भी हैं। होल नंबर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। तो 0 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स है, होल नंबर्स भी हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं। तो इंटीजर्स भी इसमें हैं, इंटीजर्स भी हैं, जो सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और 0 भी इंटीजर्स भी होते हैं, और रैशनल नंबर्स जो नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो नंबर वो क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और उनको हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। मतलब अगर 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स भी सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं और रैशनल नंबर्स भी होते हैं। डेसिमल नंबर्स में भी डेसिमल नंबर्स इसमें इंक्लूड है। डेसिमल नंबर्स जैसे उसमें क्या क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। अब आप ये कहेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी। एग्जांपल ये है कि अगर मैं लूँगी 5/2 एक नंबर, इसको मुझे डेसिमल नंबर में लिखना है, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 और 4, 5 में से 4 1, यहाँ पे डेसिमल चढ़ाएंगे, डेसिमल के बदले हम एक 0 लाते हैं यहाँ पे, 2 5 और 10, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। 5/2 जो है ये टर्मिनेट, ये जो 2/2.5 है ये है डेसिमल नंबर बट टर्मिनेटिंग। अब अगर एक नंबर लेंगे हम जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, जैसे अगर हम लेंगे 1/3, 3 को हम 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल चढ़ाएंगे यहाँ पे, 3 3 और 9, 10 में से 9 1, डेसिमल चढ़ा के है, इसके बदले हम एक 0 ला सकते हैं, तो 3 3 और 9। तो इसी तरह ये रिपीट होता जा रहेगा, मतलब ये कहीं भी ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा वो डेसिमल नंबर भी होगा और रैशनल नंबर भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जो है उस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रियल नंबर्स में मिलेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है,
द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे। जैसे सपोज मैं आपको लिखूंगी 2 के सिर्फ 2 ही, और ये सिर्फ अपने ही नंबर से डिविजिबल है, 2 से ही डिविजिबल है। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे, एक 1 और दूसरा 2। प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे 3 है, 1 तो नहीं है, 1 ना ही प्राइम है ना कंपोजिट, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। लेकिन 2 जो है इसके 2 फैक्टर्स निकल रहे हैं, एक 1 है और दूसरा 2। अगर मैं 3 लूंगी, 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 3। या अगर ऐसा भी आप समझोगे कि जो सिर्फ अपने ही टेबल में है, जिसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, 5 है, 7 है, 9 तो नहीं होगा क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 10, इतना याद रखिए, सिर्फ 2 जो इवन नंबर है वो प्राइम नंबर है, बाकी सारे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सपोज मैं आपको कहूंगी कि 4 है, 4 जो है वो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। या 6 है, 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलेंगे। अब ये जो 4 है इसकी कितने फैक्टर्स निकलते हैं, देखो 1 2 4, तो इसको मोर देन 2 फैक्टर्स। 6 देखो, 6 क्या है, 6 को भी बहुत सारे फैक्टर्स निकल रहे हैं। इसी तरह 8 है, जितने भी इवन नंबर्स आपको मिलेंगे वो सारे कंपोजिट नंबर हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, और बाकी जो ऑड नंबर्स हैं उनमें भी बहुत सारे कंपोजिट नंबर, कुछ ही नंबर जो प्राइम है। 9 है, ये भी कंपोजिट है। 10 अगर लेंगे वो भी कंपोजिट है। 11 है, 11 किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो प्राइम नंबर में आता है। तो ये यहाँ पे अगर मैं लूँगी 12, ये भी है। 13 तो प्राइम नंबर है क्योंकि इसको किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसके 2 ही फैक्टर्स है। तो इस तरह ये प्राइम और कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब आपको एक थ्योरम पढ़नी है, वो मैं पढ़ाऊंगी। वो थ्योरम यूं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Every composite number can be written as a product of primes. Every composite number can be written as a product of फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे 26 लेते हैं, ये एक इवन नंबर है, इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में डिनोट करना है। सपोज यहाँ पे मैं लूँगी 26, तो प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो है 2। 2 से हम इसको एलसीएम करेंगे, 2 1 और 2 3 और 6, 13 1 और 13। अब ये दोनों नंबर 2 और 13 दोनों प्राइम नंबर से, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे 2 × 13। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ऑफ कंपोजिट नंबर 26। दूसरे एग्जाम्पल भी लेंगे हम। सपोज हम लेते हैं 28 लेंगे। 28 को हम नोट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स 2 1 और 2 2 4 और 8। अभी भी ये कंपोजिट नंबर ही है, 2 7 और 14, 7 1 और 7। अब ये जो नंबर्स हैं ये सारे प्राइम नंबर्स है, 2 × 2 × 7। तो इस तरह हम किसी कंपोजिट नंबर को लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। थैंक यू।